हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 14 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिए, यहाँ पर 49, 56 जो है ना आपको 24 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से 11, 49 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो आपको यहाँ पर 49, 56 है ना आपको 24 ले किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो आपका 49, 56 है ना इनको क्या करेंगे कि 24 आ जाएगा। देखिए तो 49, 56 को इन संख्याओं से मिलकर बना है। तो यहाँ पर देखिए 4 से मिलकर बनाए, फिर 9 से मिलकर बनाए, फिर यहाँ पर 5 ले मिलकर बनाए, फिर आपको 6 को मिलकर बनाए। इनको क्या करेंगे कि आपस में 24 आ जाएगा। ठीक देखिए इसको क्या करेंगे, तो मान लीजिए इसको करते हैं आपस में सबको जोड़ लेते हैं। देखिए सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 6 5 कितना का 11 हो गया, और यहाँ पर 11 हो गया, और यहाँ पर कितना गया 9 1 23, कितना होगा 11 1 23, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 24 है गया, कितना गया 24 है गया। यानी देखिए 9 को 6 को, देखिए 9 को 6 को 5 को 4 को आपस में जोड़ने के बाद में यहाँ पर क्या गया 24 है गया। यानी कि क्या करेंगे, इनको सबको आपस में जोड़ने के बाद में 24 आ जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे 11 49 को आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर यानी संख्या को भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर उसको भी क्या करेंगे, इन यानी 11 49 की इन संख्याओं से मिलकर बनाए। देखिए यहाँ पर 1 से मिलकर बनाए, फिर 1 मिल रहा है, फिर यहाँ पर 4 मिल रहा है, फिर यहाँ पर 9 मिल रहा है। इनको क्या करेंगे, तो इनको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। जब आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए इनको आपस में जोड़ेंगे तो 9 1 10 हो गया, 10 से 5 फिर 15 हो गया, कितना गया 15 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये जो 11 49 है ना आपको 15 से समझते हैं, तो 15 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला आपको 78 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 85 हो रहा है, 85 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 100 हो रहा है, 100 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 123 हो रहा है, 123 लेकर हो रहा है 154 हो रहा है, और 154 से आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि 78 से 45 किस यानी 85 किस प्रकार से हो रहा है। देखिए तो 78 में क्या करेंगे, 78 में आपको 7 को जोड़ देंगे, कितना देगा 85 आ जाएगा। उसी प्रकार से 85 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 100 लिख रहा है, तो 85 में आपको क्या करेंगे 15 को जोड़ देंगे। जब 15 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 100 आ जाएगा, और 100 से क्या लिख रहा है 123 लिख रहा है, तो इस यहाँ पे 100 में क्या करेंगे यहाँ पर 23 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यानी 123 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए 123 लेकर लिख रहे हैं 154 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर एक क्या करेंगे 123 में आपको यहाँ पर 31 को जोड़ देंगे। जब 31 को जोड़ देंगे तो 154 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपको अगला संख्या को कौन सा संख्या जोड़ेंगे। देखिए एक बार क्या करेंगे, एक बार इसको ध्यान से नीचे देखिए। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 7, 7 ले क्या लिख रहे हैं 15 लिख रहा है, तो 7 से 15 लिख रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहा है यार 8 को जोड़ रहा है। ठीक देखिए यहाँ पर 15 से क्या लिख रहा है, यहाँ पर 23 लिख रहा है, इसमें भी क्या कर रहा है 8 को जोड़ रहा है। उसी प्रकार से देखिए 23 लेकर लिख रहा है 31 लिख रहा है, तो इसमें भी क्या कर रहा है 8 को जोड़ रहा है, यानी सब में क्या कर रहा है 8 को जोड़ रहा है। उसी प्रकार से 31 में क्या करेंगे, 31 में भी क्या करेंगे 8 को जोड़ देंगे। जब 31 में 8 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, यहाँ पर 39 आ जाएगा, कितना क्या 39 आ जाएगा, यहाँ पर 39 आ गया। और 39 को क्या करेंगे 154 में जोड़ेंगे। जब 39 को 154 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना का 193 आ जाएगा, कितना का 193 आ जाएगा। 193 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कोड भाषा में यदि पेज को यानी 16175 के रूप में कोड किया जाता है तो उसी भाषा में यानी VIEW को कैसे कोड किया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 14 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यानी यदि क्या पेज को क्या लिख रहा है, यहाँ पर 16175 लिख रहा है, तो आपको उसी कोड भाषा में बताना है कि VIEW को कैसे लिखेंगे। ठीक देखिए तो सबसे पहले देखेंगे पेज को आपको 16175 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर किस प्रकार से लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है पेज लिख रहा है
यहाँ पर GE लिख रहा है, ठीक। पेज को क्या लिख रहा है यहाँ पर, तो देखिए 16 लिख रहा है, यहाँ पर 75 175 लिख रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए P का स्थानीय मान कितना होता है, 16 पाता है, और A का स्थानीय मान कितना होता है, 1 पाता है, और G का स्थानीय मान कितना होता है, 7 पाता है, और E का स्थानीय मान कितना होता है, 5 होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पेज को स्थानीय मान लिखा है 16 1 5 यानी 7 1 75 कितना का 175 आ गया, यानी स्थानीय मान लिखने के बाद ही 175 आ रहा है, ठीक। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यानी VIEW को क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखेंगे। देखिए यहाँ पर V लिखा है, I लिखा है, यहाँ पर E लिखा है, फिर यहाँ पर क्या लिखा है, W लिखा है, इनको भी क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखेंगे। तो V कितने पाता है, 22 पाता है, I कितने पाता है, 9 पाता है, E कितने पाता है, 5 पाता है, और W कितने पाता है, 23 पाता है। तो देखिए यहाँ पर VIEW को क्या लिखेगा, यहाँ पर देखिए 22 लिखेगा, फिर 95 दिया है, फिर यहाँ पर 23 लिखा है। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि 22 95 23 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी यहाँ पर देखिए 22 95 23 यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक प्रश्न यानी क्या दिया, आकृति दिया है, यानी यहाँ पर 3 आकृति दिया है। इन तीनों आकृति में से आपको बताना है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। उससे पहले क्या करेंगे कि जो आपको 2 आकृति दिया है ना, वो 2 आकृति में देखेंगे कि जो बीच वाली संख्या यानी 18 लिखा है यानी 20 लिखा है, आपस में किस प्रकार से लिखा है, ठीक। देखिए यहाँ पर पहला आकृति में देखते हैं कि यहाँ पर 20 किस प्रकार से लिखा है। देखिए तो 6 को 8 को और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 2 को और 4 को आपस में क्या करेंगे कि 20 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ 6 4 कितना आ गया, 10 आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आ गया। अब देखिए 8 2 10 को कितना आ गया, 20 आ गया, इन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद में क्या आ रहा है, 20 आ जा रहा है, ठीक। देखिए 10 इधर से और 10 इधर से 20 आ गया ना, 20 आ गया, ठीक। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 18 किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपस में जोड़ लेंगे, इसको भी आपस में जोड़ लेंगे। देखिए तो यहाँ पर तो जोड़ेंगे तो 8 5 कितना होता है, 13 होता है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे 6 6 12 होता है। तो देखिए अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, 3 2 6 हो गया, कितना का 6 आ गया, ठीक। यहाँ पर 3 2 5 आ जाएगा ना, कितना का 5 आ गया। देखिए 3 2 5 हो गया, 1 1 2 हो गया, कितना का 2 हो गया, यहाँ पर 25 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको बीच में क्या लिख रहा है, 18 लिख रहा है, यानी जोड़ने पर क्या कर रहा है, जोड़ने पर आपको ये सवाल नहीं बन सकता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे, क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि पहला में जोड़ने पर 20 आ जा रहा है लेकिन दूसरा में तो नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे इसमें लॉजिक लगाएंगे। देखिए लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि जो आमने सामने है ना, आमने सामने को देखिए यहाँ आमने सामने को गुना कर लेते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर 4 लिखा है, 4 गुना कितना दिए, यहाँ पर 8 दिए, यानी आमने सामने देखिए आमने सामने को क्या करेंगे, गुना करेंगे, और इस आमने सामने को क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसमें आमने सामने को क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी 6 गुने कितना दिया है, 2 दिया है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, आमने सामने गुना करने के बाद में यहाँ पर बीच में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या 8 चौक 32 आ गया, कितना गया, 32 आ गया, और 32 आ गया और 6 दूनी के 12 आ गया, ठीक, कहते हैं 12 आ गया। तो देखिए 32 में से 12 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। देखिए यही बोला आपको बीच में क्या दिया है, 20 दिया है, ठीक। उसी प्रकार से देखिए यानी दूसरा में देखते हैं, दूसरा आकृति में देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको आमने सामने दिया है उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, और दोनों को आपस में क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं, ठीक, 8 हो गया, और यहाँ पर गुना कितने दिए, 6 दिया है, फिर माइनस कितना दिया यहाँ पर, यानी यहाँ पर क्या रखते हैं, फिर आमने सामने यानी 6 गुने कितना रखते हैं, 5 को रखते हैं। अब देखिए 8 6 कितना होता है, 48 होता है, यहाँ पर क्या गया, 48 आ गया। अब देखिए 48 आ गया, फिर माइनस कितना दे, 6 5 30 हो गया, कितने का 30 आ गया, यहाँ पर कितना का 30 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 48 में से 30 को हटा लेंगे तो कितना बचेगा, यानी 18 बचेगा, कितना बचेगा, 18 बचेगा, ठीक। उसी प्रकार से क्या करेंगे, तीसरा आकृति को भी रखेंगे। जब तीसरा आकृति में क्या करेंगे, बीच देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि आमने सामने क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, तो 9 गुने 2 हो गया, फिर माइनस कितना करेंगे, यानी 4 गुने 3 करेंगे, फिर यहाँ पर 4 गुने कितना गया, 3 आ गया। तो देखिए यहाँ पर 9 दूनी के कितना गया, 18 आ गया, और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या चढ़ते हैं, 12 गया। देखिए 18 में से 12 को घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर आपको कितना हो जाएगा, देखिए इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको 6 भरा जाएगा। तो 6 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से संबंधित है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर आपको जो नाई दिया है ना,
जो नाई दिया है, नाई आपको बाल से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से दर्जी जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर करके, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो आपको यहाँ पर कह दिया, यहाँ पर नाई, नाई जो दिया ना आपको बाल से किस प्रकार से संबंधित है। तो नाई क्या करते हैं, तो नाई आपको बाल काटते हैं। क्या करते हैं, नाई बाल काटते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, काटते हैं, यानी काटने से क्या होता है, काटने से। देखिए एक बार नीचे लिखते हैं, ठीक, क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, काटने से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, काटने से। नाई किससे संबंधित है, यानी काटने से, यानी काटने, ठीक, यानी काटने से हो जाएगा, ठीक, काटने से हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से नाई जो है ना, नाई बाल काटने से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से दर्जी जो है ना, दर्जी किससे से संबंधित होगा। देखिए दर्जी किससे संबंधित होगा, तो दर्जी आपको कपड़ा से हो जाएगा। यहाँ पर क्या रखेंगे, यानी कपड़े, यानी कपड़े क्या काटते हैं, क्या करते हैं, यानी सीलते हैं, या मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, सीलता लिख देते हैं। क्या करेंगे, यानी सीलना होगा, यानी सीलाना, ठीक, क्या होगा, सीलना हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से नाई बाल काटते हैं उसी प्रकार से दर्जी जो है ना, दर्जी आपको यानी कपड़ा सीलते हैं। क्या करते हैं, कपड़ा सीलते हैं। तो सीलना देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र की उचित छवि को क्या होगी। देखिए यहाँ पर क्या पूछा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर दर्पण, यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र की उचित छवि कौन सी होगी। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, एक छायांकित रेखा रखा है, यानी क्या लिखा है, यानी देखिए फ्रांस लिखा है। अगर फ्रांस को हम दर्पण में देखेंगे, ये किस प्रकार से आपको दर्पण में दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये फ्रांस लिख रहा है, एक क्या एक छायांकित रेखा है, ठीक। अगर इसको हम दर्पण में देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, दर्पण लिखा है, ठीक। अगर हम दर्पण में देखते हैं तो किस प्रकार से दिखेगा, देखिए ई को अगर हम दर्पण में देखेंगे ना तो आपको ई इस प्रकार से दिखेगा, ठीक, ई हो गया। उसी प्रकार से अगर सी को देखिएगा तो इस प्रकार से दिखेगा, और एन को देखिएगा तो एन आपको इस प्रकार से दिखेगा, और ए को देखिएगा तो ए तो आपको इसी प्रकार दिखेगा। लेकिन आर क्या दिखेगा, आर आपको इस प्रकार से दिखेगा, और एफ क्या दिखेगा, आपको इस प्रकार से दिखेगा। देखिए इस यानी क्या लिख रहा है, फ्रांस लिख रहा है। फ्रांस को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो फ्रांस में दर्पण को देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। तो इस तरह का जो आकृति है ना, छायांकित रेखा है, देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर ऊन लिखा है, शोटर लिखा है और टोपी लिखा है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से आपस में संबंधित है, और 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम इसमें बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या करके, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो तीनों शब्द आपको ऊन, शोटर और टोपी लिखा है ना, इन तीनों शब्द में आपको कौन सा आपस में किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे कॉमन आपको ऊन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऊन दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यानी ऊन को रख लेंगे, क्या करेंगे, ऊन को रख लेंगे। मान लीजिए एक क्या होगा, ऊन हो गया। यानी कुछ ऊन को क्या होता है, शोटर होता है, यहाँ पर क्या होता है, शोटर होता है, यानी शोटर होता है, ठीक होगा, यानी शोटर हो गया। फिर कुछ ऊन क्या होता है, यहाँ पर टोपी भी होता है, यहाँ पर क्या होता है, टोपी भी होता है। देखिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपस में किस प्रकार से समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख गया, ऊन दिख गया, ठीक, यहाँ पर ऊन है, ठीक, ऊन है। यानी कुछ ऊन क्या होता है, कुछ ऊन आपको, कुछ ऊन के क्या होता है, टोपी भी होते हैं, क्या होता है, शोटर होता है। और कुछ ऊन का क्या होता है, टोपी भी होता है, क्या होता है, टोपी भी होता है। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन आपको ऊन दिख गया, ठीक। ऊन को क्या होता है ना, ऊन बीच में क्या हो गया, ऊन हो गया। और कुछ ऊन क्या होता है, शोटर, यानी कुछ जो ऊन होते हैं शोटर के भी होते हैं, और कुछ ऊन क्या होता है, आपको टोपी भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपस में समझते हैं। तो इस तरह का जो आपस में समझते हैं ना, देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने साथ हैं जिनके तत्काल पहले यानी 5 तथा तत्काल बाद 8 हैं। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे आपको एक श्रृंखला दी है, ठीक। देखिए यहाँ पर श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि आपको यहाँ पर 7 यानी 7 क्या है, 7 इसमें ऐसे कितने हैं जिनके पहले क्या दिए, जिनके पहले आपको 5 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 5 होना चाहिए, लेकिन बाद में क्या हो, 8 भी है। देखिए इसमें आपको बताना है कि ऐसे श्रृंखला में ऐसे कितने साथ हैं जिनके पहले 5 होना चाहिए और बाद में 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे श्रृंखला में कितने ऐसे साथ हैं जिनके पहले 5 और 8 बाद में है। देखिए तो यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर 7 रखिएगा तो देखिए यहाँ पर 8 आ गया, लेकिन हमको 5 लाना है, पहले क्या लेना है, 5 को लेना है, ये आपको नहीं हो पाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर दूसरा को देखते हैं।
क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा को देखेंगे। जब दूसरा को देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दूसरा को देखने के बाद में देखिए यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है, लेकिन 7 के पहले देखिए 5 दिया है, और 5 के पहले यानी 7 के पहले 5 हो गया, और 7 के बाद भी देखिए 8 आ गया। क्या गया, 8 आ गया। ये आपको 1 दिख गया। कितना दिखा, अभी 1 दिख रहा है। ठीक, क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ठीक, आपको ये 1 दिखा है, 1 हो गया। अब उसके बाद में दूसरा देखिए, तो दूसरा देखते हैं तो दूसरा क्या दिया है, तो दूसरा देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए 7 हो गया, 7 के पहले 5 आ गया, और 5 के फिर 7 के बाद क्या आ गया, यानी 8 आ गया। देखिए यहाँ पर 7 और 8 के बीच में क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है ना कि 5, देखिए 5 पहले आ गया और 8 क्या आ गया, बाद में आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। यानी इसमें ऐसे कितने 7 हैं, इसमें ऐसे कितने 7 हैं जिनके पहले 5 और बाद में 8 है, इसमें आपको 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 1 और 2, देखिए 2 दिख रहा है। यानी 2 ऐसी संख्या है जिससे पहले 7 हैं। ठीक, 7 हैं, तो 7 के बाद में क्या है, 5 दिख रहा है, और बाद में 8 दिख रहा है। यानी इसमें कितने ऐसी संख्या है, तो 2 है। कितने 2 हैं, तो 2 देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए वो युग्म चुने जिसमें शब्द अलग है यानी तरह से संबंधित हैं। देखिए यानी आपको बताना क्या है, यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए है, इन चारों शब्द में से 3 एक समान है, एक आपको अलग दिख रहा है। उसी को बताना है कि इन चारों शब्द में से कौन सा एक शब्द आपको अलग दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है अलग, यानी विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है। ऑप्शन ए में तेल और दीप दिया है, क्या है, दीपक दिया है, और दूसरा में विद्युत और मशीन दिया है, तीसरा में पानी और नल दिया है, चौथा में ऑक्सीजन और जीवन दिया है। तो देखिए यहाँ पर तीनों यानी चारों शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तेल। तेल आपको दीपक से समझता है, तो तेल आपको दीपक से समझता है, यानी तेल के लिए आवश्यक है दीपक। देखिए यहाँ पर तेल के, ठीक, तेल के लिए लिख लेते हैं। ठीक, तेल के लिए आवश्यक है दीपक। क्या है, दीपक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीपक, तो आवश्यक लिखेंगे यानी आवश्यक। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा ना, यानी आवश्यक। ठीक, आवश्यक है। देखिए जिस प्रकार से क्या हो गया, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर तेल, तेल जो है ना, तेल के लिए दीपक आवश्यक है। उसी प्रकार से विद्युत जो है ना, विद्युत आपको मशीन के लिए आवश्यक है, यानी आवश्यक। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आवश्यक है। क्या है, आवश्यक है। देखिए विद्युत जो है आपको मशीन के लिए क्या है, आवश्यक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन दिखा है, दूसरा में हो गया, और तीसरा में देखिए क्या दिखे, यानी चौथा में देखिए, चौथा में क्या दिख रहा है, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ना आपको जीवन के लिए आवश्यक है। क्या है, आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आवश्यक है। क्या है, आवश्यक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर पानी जो है नल के लिए आवश्यक है, आवश्यक है नहीं है, क्योंकि आवश्यक यहाँ पर आवश्यक है। ठीक, यानी आवश्यक नहीं है। क्या है, आवश्यक नहीं, यहाँ पर नहीं है। देखिए किस प्रकार से नहीं है, क्योंकि देखिए तीनों आपको देखेंगे ध्यान से किस प्रकार से दिख रहा है। देखिए तेल जो है ना, तेल, तेल आपको क्या है, पानी, तेल जो है आपको दीपक के लिए आवश्यक है, बिना तेल को तो दीपक जलेगा नहीं। उसी प्रकार से देखिए पानी, यहाँ पर क्या दे रहे, विद्युत दिया है, विद्युत दिया है ना, तो विद्युत आपको मशीन के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार से जीवन यानी ऑक्सीजन जो है ना, जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है, क्योंकि जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, मशीन चलाने के लिए विद्युत चाहिए, और दीपक जलाने के लिए तेल चाहिए, लेकिन नल चलाने के लिए पानी चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये आपको आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये नल चलाने के लिए आपको पानी की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपको क्या हो जाएगा, यानी यही आपको अलग हो जाएगा। क्या बोल रहा है, अलग बोल रहा है। क्या बोल रहा है, अलग। देखिए यानी अगल, यानी क्या बोल रहा है, अलग, यानी अलग तरह से समझते हैं, अलग तरह से समझते हैं, यानी आपको विषम दिख रहा है। क्या देखिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर विषम रख लेते हैं, क्या करेंगे, विषम हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, विषम हो गया। तो तीनों एक समान दिख गया। देखिए ए दिख गया, बी दिख गया, और डी दिख गया, तीनों एक समान है। और सी क्या हो जाएगा, आपको अलग हो गया, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर दिया है, पर कथन दिया और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो कथन क्या बोल रहा है, कुछ कागज, यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ जो कागज है, जात पेन है, क्या है, पेन है, सभी पेंसिल क्या है, पेन है। तो यहाँ पर निष्कर्ष बोल रहा है, तो निष्कर्ष के आधार पर देखिए क्या करते हैं, यानी क्या करते हैं, डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल, देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुछ कागजात क्या है, पेन है। तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ कागजात को क्या रखते हैं, पेन में रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, कागजात हो जाएगा। ठीक, यानी कागजात हो गया। ठीक है, कागजात, कुछ कागजात क्या है, पेन है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, कुछ कागजात को पेन में रखते हैं, ये क्या है, पेन है। तो यहाँ पर पेन हो गया, कुछ कागजात क्या है, पेन है। और दूसरा में क्या बोल रहा है कि सभी पेंसिल क्या है, पेन है, लेकिन सभी पेंसिल क्या है, पेन है। तो सभी पेंसिल को क्या करते हैं, पेन में रखते हैं।
यानी पेन के अंदर में क्या रखते हैं, सभी पेंसिल को रखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर छोटा बन गया, क्या बन गया, यहाँ पर छोटा बन गया। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे इसको बड़ा बना लेंगे, ये क्या है, पेन हो गया। और देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सभी पेंसिल पेन है, तो सभी पेंसिल को अंदर में क्या रखते हैं, पेन को रखते हैं, क्या करेंगे, पेन को रखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेंसिल हो गया, यानी पेंसिल हो गया, क्या होगा, पेंसिल हो गया, क्या होगा, पेंसिल हो गया। यहाँ तक तो समझ रहे हैं। आपको देखिए आप क्या करेंगे, निष्कर्ष को ध्यान से देखेंगे, निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है उसको आधार पर देखेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ पेंसिल कागजात हैं, यानी जो कुछ पेंसिल है ना क्या है, कागजात हैं, ये सही बोल रहा है। देखिए ये वाला आपको कागजात हो गया और ये आपको पेंसिल, मान लीजिए ये पेन हो गया, क्या हो गया, पेंसिल हो गया। पेंसिल और पेन कागजात हैं, ये आपस में समित किस प्रकार से दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ पेन पेंसिल हैं, कुछ जो पेन है ना क्या है, पेंसिल है, यानी सभी पेन के अंदर में ही ये पेंसिल आता है, क्या पेंसिल आता है, ये आपको सही बोल रहा है। दूसरा भी क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। जब दूसरा और 1 2 दोनों सही बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा वह मेरे दादा का इकलौता बेटा है, यानी उस लड़के का मीना से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया है, तो क्या करेंगे, ध्यान से इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा, किसने कहा, मीना ने कहा। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, लड़का को रख लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, लड़का को रखते हैं, यानी लड़का होगा, ठीक। एक लड़का को इशारा करते हुए मीना ने कहा, मान लीजिए यहाँ पर मीना को रखते हैं, क्या करें, मीना। मीना एक लड़का के इशारा करते हुए एक लड़का से कहा, देखिए एक लड़का की ओर इशारा करते हुए कहा, मीना ने कहा वह मेरे दादा का, तो मान लीजिए मीना के दादा, तो यहाँ पर रखेंगे, दादा को रखते हैं, ठीक है, करें दादा को, मीना के दादा का इकलौता बेटा, यानी दादा का इकलौता बेटा कौन है, ये लड़का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेटा हो गया, क्या होगा, बेटा हो जाएगा, क्या बेटा है, यानी इकलौता बेटा है, क्या बेटा है। तो उस लड़के का मीना से क्या संबंध है, तो बोलना है कि उस मीना से और उस लड़का से किस प्रकार से आपस में संबंधित है। देखिए इसका मीना का दादा के लड़का क्या हो जाएगा, मीना के पिता हो जाएगा, मीना क्या हो गया, पिता हो जाएगा, क्या होगा, पिता से संबंधित है, यानी जो लड़का है ना, लड़का मीना के क्या हो जाएगा, पिता से संबंधित है, यानी आदमी मीना का पिता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यानी यहाँ पर आदमी को रखते हैं या लड़का को रखते हैं, तो यहाँ पर रखते हैं, लड़के को रख लेते हैं। मान लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लड़का होगा, ठीक, लड़का जो है ना, लड़का मीना, ठीक, मीना, यहाँ पर मीना का पिता है, क्या है, मीना का पिता है। देखिए यहाँ पर पिता से समझ होगा, तो पिता को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे एक घन की 3 आकृतियां दर्शाई गई हैं, यानी सी युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर आपको 3, देखिए एक ही पासे का 3 स्थितियां दिए गए, इसमें आपको बताना क्या है, इसमें बताना है कि 3, यानी सी जो है ना, सी का विपरीत बताना है कि कौन सी अक्षर आएगी। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह का जब प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो जब एक ही पासे का 2 स्थितियां दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा या 4 दिया रहेगा, तो इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन, देखिए एक ही पासे में जब 3 स्थितियां दिया रहेगा तो इसमें 2 फलक एक समान मिलेगा, तो तीसरा जो है ना एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे कॉमन देखिए इसमें कौन सा आपको कॉमन मिल रहा है, देखिए एक हो गया, दूसरा हो गया और यहाँ पर तीसरा दिख रहा है। इन तीनों आपको क्या देखिए, तीनों आकृतियां में यानी कौन से आपको कॉमन दिख रहा है, तो सबसे कॉमन देखिए यहाँ पर जेड मिल रहा है, इसमें भी जेड मिल रहा है, यानी दूसरा और तीसरा में क्या मिल रहा है, जेड मिल रहा है। देखिए जब जो दूसरा में और क्या तीसरा में क्या मिल रहा है, जेड मिल रहा है। जब यहाँ पर जेड मिल गया तो यहाँ पर क्या करें, जेड का विपरीत क्या होता है, जेड हो गया, एक क्या होगा, विपरीत हो गया, क्या होगा, विपरीत हो गया। जब आपको कॉमन मिल गया, इसमें क्या मिल रहा है, जेड और जेड दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, यानी दूसरा और तीसरा में कॉमन मिल रहा है। जब आपको कॉमन मिल गया, जब कॉमन मिलेगा ना, तो इसको क्या करेंगे, यानी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तब यानी जेड के बाद में क्या गया, बी आ गया, तो बी हो जाएगा। तो बी को देखिए, बी का विपरीत क्या हो जाएगा, इसमें भी देखेंगे, तीसरा में क्या देखेंगे, तो यहाँ पर बी का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ हो जाएगा, इसको भी क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, एफ हो जाएगा, क्या होगा, एफ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए, अब बी को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर सी आ जाएगा, क्या सी आ जाएगा, तो यहाँ पर सी आ गया। और देखिए इसको भी क्या करेंगे, एफ को भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, यहाँ पर यानी एन आ जाएगा, क्या एन आ जाएगा, यहाँ पर एन हो गया। एक क्या दिख रहा है, विपरीत दिख रहा है। तो आपको बताना क्या है, सी का विपरीत बताना है। सी का विपरीत क्या यानी
कौन सी अक्षर आएगी? तो सी का विपरीत आपको क्या दिख रहा है? तो सी का विपरीत देखिए यहाँ पर एन दिख गया। क्या दिखा? एन दिख गया। जब एन दिख गया तो यहाँ पर देखेंगे कि एन किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कविंद्र यानी कविंद्र का अपनी कक्षा के यानी अपनी कक्षा में ऊपर से 17वां तथा नीचे से 19वां स्थान है, तो उसकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? देखिए कविंद्र जो ना कविंद्र की कक्षा में यानी कविंद्र अपनी कक्षा में ऊपर से क्या है? 17वां है और नीचे क्या है? ये क्या है? 19वां है। जब दोनों तरफ से क्या है? 19वां और 17वां है, तो बताना है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। जब पूछेगा कि कुल कितने छात्र हैं तो क्या करेंगे? यहाँ पर दोनों को क्या करेंगे? 17वां है, नीचे से 17वां है, ऊपर से क्या है? यहाँ पर 19वां है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जब जोड़ने के बाद में एक माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर आपस में जोड़ लेंगे तो कितना देगा? यहाँ पर कितना है? 36 है। और 36 में एक को जोड़ लेंगे माइनस करेंगे तो कितना है? 35 है। कितना है? 35 है। यानी उसकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो 35 को छात्र हैं। तो 35 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस सही विकल्प को चुनिए जो दी गई छवि पैटर्न को पूरा करेगा। देखिए नीचे यहाँ पर एक आकृति दी है। इन आकृति में बताना है कि जो प्रश्नवाचक की दिन दिया है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, ये जो आपको तीन आकृति चल रहा है ना, ये तीनों आकृति किस प्रकार से आपस में दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? तो यहाँ पर सबसे कॉमन मान लीजिए इसको तो पहला में रखेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला आपको देखिए यहाँ से इसको रख लेंगे। ठीक, ये आपको हो जाएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ से इसको भी रखेंगे, ई भी हो गया। ये दोनों तब बन गया। लेकिन उसके बाद में देखिए ई क्या हो जाएगा? यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई कोना भी बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए ई वाला को बना लेंगे। ठीक, क्या करेंगे? ई वाला को बना लेंगे, यानी इस तरह से बन जाएगा। ठीक, क्या करेंगे? देखिए इस तरह से बन गया। इस तरह का जो बन गया, इस तरह का बनने के लिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे? इस तरह से हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर वही पूछा है कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो है ना, खाली स्थान, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको कौन सा जो आकृति है यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए आपको इस तरह से आकृति भरा जाएगा। इस तरह का जो आकृति है ना, इस तरह का आकृति देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए इस तरह का आकृति आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।